नमस्कार, आप सभी सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान में प्रदेश की अहम खबरें। नमस्कार, आज के पॉडकास्ट के साथ मेधा और शेखर से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बड़ा कदम। जैसलमेर में 400 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का किया उद्घाटन। मुख्यमंत्री ने दी केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया, कहा बजट देश के युवा वर्ग, नारी शक्ति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और कृषकों के कल्याण के लिए समर्पित। मुख्यमंत्री का विकासोन्मुख बजट 2024-25 के लिए विभिन्न विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि मंडलों ने जताया आभार। और विधानसभा में आज भी सवाल जवाब का दौर रहा जारी। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय में वीसी के जरिए जैसलमेर में 400 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश पर लिखा, प्रगति की स्वर्णिम गाथा लिख रहा नया राजस्थान। आपनों अग्रणी राजस्थान के विजन के अनुरूप आज जैसलमेर में 400 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया और आवास और शहरी विकास निगम हुडको के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अंतर्गत जलापूर्ति, सिंचाई और विद्युत जैसी आधारभूत अवसंरचना क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति प्रदान की जाएगी। हमारी सरकार राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और पेयजल और सिंचाई के लिए अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिए कटिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय बजट 2024-25 का स्वागत करते हुए कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का प्रभावी रोड मैप इस बजट में तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कृषि, रोजगार, सामाजिक न्याय, नवाचार, ऊर्जा, सुरक्षा, बुनियादी ढांचे सहित 9 प्राथमिकताओं के साथ पेश इस बजट में भारत का विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का मार्ग प्रशस्त होगा। यह बजट 140 करोड़ देशवासियों और 8 करोड़ राजस्थानियों की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने वाला साबित होगा। श्री शर्मा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को क्रांतिकारी और ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देते हुए कहा कि इससे प्रत्येक भारतीय के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि इस बजट में गरीब, युवा, महिला, किसान सहित सभी वर्गों के लिए कल्याणकारी कदम उठाए गए हैं। इस बजट में गरीबों को संबल दिया गया है, मध्यम वर्ग को मजबूत किया गया है और देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से विकसित करने का मंत्र दिया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार केंद्र में बनी सरकार का ये पहला बजट संसद में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को कि ये बजट पूरी तरीके से युवाओं, महिलाओं, गरीबों, किसानों को समर्पित है। ये बजट प्रधानमंत्री जी के 2047 का विजन है। मैं भारत को विकसित बनाने के संकल्प को मजबूत करने वाला बजट है। टैक्स स्लैब से छूट से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत मिली है। देश की अर्थव्यवस्था को 5वीं से तीसरे पायदान पर लेकर जाने वाला बजट है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 3 करोड़ नए घर बनाने की घोषणा गरीबों के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। कृषि कल्याण, रोजगार, शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण के लिए बजट में लाखों करोड़ों का प्रावधान किया है। मैं इस बजट के लिए, क्योंकि ये बजट विकसित भारत के लिए, विकसित राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण बजट है। जिस तरह से इस बजट में प्रावधान रखे हैं, स्वागत योग्य हैं। मैं पुनः देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, हमारी वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का विकासोन्मुख बजट 2024-25 के लिए विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर आभार जता रहे हैं। इस संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने अपने सोशल मीडिया संदेश में लिखा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के ध्येय पथ पर अग्रसर राजस्थान सरकार। राजस्थान के समग्र विकास को समर्पित प्रदेश के लोक कल्याणकारी बजट 2024-25 के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र जैतारण और ब्यावर के लिए महत्वपूर्ण विकास कार्यों के प्रस्तावित होने के उपरांत
दौरान आज मुख्यमंत्री आवास पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री और जैतारण विधायक अविनाश गहलोत और ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत के नेतृत्व में पधारे विधानसभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त किया, जिसके लिए आप सभी का अभिनंदन प्रकट करता हूं। हमारी सरकार प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र के बहुआयामी विकास के लिए कृतसंकल्पित है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया संदेश पर लिखा कि कोटा दक्षिण विधायक संदीप शर्मा के नेतृत्व में जनप्रतिनिधि मंडल ने इन अनुदानों के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया, जिनके लिए आप सभी का अभिनंदन प्रकट करता हूं। आपनो अग्रणी राजस्थान के संकल्प के अनुरूप हमारी सरकार प्रदेश के समस्त क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए अविरत प्रयत्नशील है। और अब विधानसभा में आज नगरीय विकास राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने आश्वस्त किया कि सिविल लाइंस जयपुर में निर्माणाधीन रेल ओवरब्रिज का निर्माण कार्य इस वर्ष दिसंबर माह तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पुल निर्माण का काम समय पर पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। श्री खर्रा ने बताया कि संवेदक द्वारा कार्य में ढिलाई के कारण पुल का काम समय पर पूरा नहीं हो सका है। देरी के लिए संवेदक पर नियमानुसार जुर्माना लगाया गया है। नगरीय विकास राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य की ओर से इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। सिविल लाइन जयपुर में जो निर्माणाधीन रेल ओवरब्रिज बनना था, उसमें शुरुआती दौर में बीसलपुर की पाइपलाइन और रेलवे द्वारा समय पर स्वीकृतियां जारी नहीं होने के कारण विलम्ब हुआ। उसके बाद काम शुरू हुआ और प्रथम संवेदक ने जो ढिलाई उसमें बरती, इसीलिए उस पे जुर्माना भी लगाया गया और उसका ठेका भी निरस्त कर दिया गया, डीवार भी कर दिया गया। अब चूंकि दूसरे संवेदक को काम दिया गया, उसने शुरुआत में कुछ ढिलाई बरती, उस ढिलाई के पेटे भी उस पर जुर्माना लगाया गया और अब उसे पाबंद कर दिया गया है कि वो तेजी से काम शुरू करे। वैसे अगस्त उसकी आखिरी डेडलाइन है, लेकिन मैं सदन को आश्वस्त करूंगा कि जिस प्रकार की परिस्थितियां हैं, दिसंबर 2024 से पहले इस ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा। जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने आश्वस्त किया कि उदयपुर ग्रामीण में स्वीकृत जनजाति बालिका खेल छात्रावास के निर्माण की कार्रवाई शीघ्र की जाएगी। उन्होंने बताया कि छात्रावास के लिए भूमि आवंटन के लिए जिला कलेक्टरों को निर्देशित कर दिया गया है। जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने जानकारी दी कि उदयपुर ग्रामीण में जनजातीय बालिका खेल छात्रावास के निर्माण के लिए वर्ष 2022 में केंद्रीय सहायता के तहत स्वीकृति मिली थी। पूर्ववर्ती सरकार की ओर से उदासीनता रखते हुए इसके निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया गया। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आगामी 5 साल में औद्योगिक विकास के माध्यम से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 15 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर दोगुना यानी 30 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। ये कार्य ईज ऑफ बिजनेस और लो कॉस्ट बिजनेस से संभव हो सकेगा, जिसके लिए राज्य सरकार ने अल्प समय में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ राज्य विधानसभा में उद्योग विभाग की अनुदान मांग पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने उद्योग विभाग की 6 अरब 63 करोड़ 94 लाख 27 हजार रुपए की अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित कर दी। वहीं ऊर्जा मामले और खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि हम युवा और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसे ध्यान में रखकर बजट में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। राजस्थान खेल आधुनिकीकरण मिशन की स्थापना करते हुए खेल क्षेत्र के लिए गत वर्ष की 475 करोड़ की बजट राशि को चरणबद्ध रूप से दोगुना किया जाएगा। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ कल विधानसभा में युवा मामले और खेल विभाग मांग संख्या 26 की अनुदान मांग पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने युवा मामले और खेल विभाग की 2 अरब 67 करोड़ 4 लाख 9 हजार रुपए की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित कर दी। कर्नल राठौड़ ने कहा कि विकसित राजस्थान के सपने को साकार करते हुए युवाओं के सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास के लिए खेल नीति 2024 बनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेलों को जमीनी स्तर से जोड़ेगी, जिससे आत्मीयता और एकता बढ़ेगी। इधर महिला और बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजू बाघमार ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं और बच्चों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए कृतसंकल्पित है। उन्होंने कहा कि बच्चों को पोषाहार के रूप में सप्ताह में 3 दिन दूध दिया जाएगा। 2000 आदर्श आंगनबाड़ी के साथ ही ब्लॉक स्तर पर 365 आदर्श आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएंगे। वहीं लाडो प्रोत्साहन योजना जैसी योजनाओं से बालिका सशक्तिकरण किया जाएगा। प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के मानदेय में 10% की वृद्धि की गई है। डॉक्टर बाघमार विधानसभा
में महिला एवं बाल विकास विभाग की अनुदान मांगों पर हुई बहस का जवाब दे रही थी। चर्चा के बाद सदन ने महिला एवं बाल विकास विभाग की 32 अरब 12 करोड़ 10 लाख 34 हजार रुपए की अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित कर दी। तो आज के बुलेटिन में इतना ही। मेधा और शेखर को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।